दुनिया पुकार रही है और कह रही है आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। मैं कहता हूं पीछे चले जाओ, पीछे चले जाओ। कितना पीछे? इतना पीछे जहां खालिद बिन वलीद की तलवार की झनकार सुनाई देने लग जाए। इतना पीछे चले जाओ हैदर कर्रार की गूंजती हुई आवाज सुनाई देने लग जाए। इतना पीछे चले जाओ उमर इब्ने खत्ताब की गरजदार आवाज सुनाई देने लग जाए। इतना पीछे चले जाओ मस्जिद नबवी से रसूलुल्लाह की आवाज आने लग जाए। उसके बाद फिर देखना इन कीड़ों का हाल ये होगा कि बात करना तो दूर, नजर उठाकर तुमसे मिलाना मुश्किल होगा। क्योंकि मशहूर है ये बात, दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। तुम अगर हुजूर पाक की वफादारी में निकलते तो यूरोप का वो समंदर भी रास्ते दे देता। मेरे अजीजों, पहाड़ों की चट्टाने हो, अफ्रीका के तपते हुए सहरा हो और यूरोप की कलीसाएं हैं, कौन सी ऐसी जगह है जहां से अल्लाह अकबर की आवाज ना निकली? हर जगह से सदाए अल्लाह अकबर गूंजती थी। हमारी ये तारीख है, हम जिस जगह पर गए हैं रब तबारक व तआला की इस सदा को आम करते रहे। लेकिन आज हालात ये, सादात हाजिरीन अहले सुन्नत थी, छोटी उम्र में बच्चे सिर्फ ये इंतजार करते थे कि कब ये लड्डू मिलेगा, कब ये नान खटाई मिलेगी जो फातिहा खत्म होगी। आज तक हमारी हालत यही है, स्टेज पर बंगाल बिहार में बैठकर माइक का इंतजार ही करते हैं कि कब मिलेगा। बहरहाल अब आ ही गया हमारे पास, तो सबसे पहले अपनी तकरीर शुरू करने से कबल, अपने उन्वान पर आने से कबल जरूरी बात है, क्योंकि अब मैं आपके लिए नया नहीं हूं, आ चुका हूं और आते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये मिंबर नूर पर इस्लाह की बात आपके हर दिल अजीज इमाम साहब ने की, वो उनका दर्द ही नहीं पूरी उम्मत का दर्द है। और हकीकत में इमाम वही है जो लोगों को अपने से नहीं जोड़ता बल्कि अल्लाह से जोड़ता है। मुर्शिद और पीर भी वही है जो अपनी दुकान नहीं चलाता, हुजूर का दीवाना बनाता। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात और उनकी मोहब्बत सिखाता वही असल पीर है। इसीलिए मिंबरों को इस चीज से पाक रखा जाए कि यहां कोई वाहियात और खुराफात हो। मेरे अजीजों, खास तौर पर ये एक रिवाज बन गया जिसको लेकर के आज जलसों को एक एंटरटेनमेंट का जरिया बना दिया गया है। जैसे लोग कुछ खेल कूद और तफरीह देखने के लिए जाते हैं, ऐसे ही जलसों में जाने लग गए कि वहां हंसी मजाक भी हो रही हो और वहां पर अलग अलग लतीफे सुनाए जा रहे हों। ये रसूलुल्लाह का मिंबर है मेरे अजीजों। यहां से बात वो करनी चाहिए कि सारी हंसी खुशी, हंसी खेल कूद मजाक मस्ती मर जाए, आंखें रोने लग जाए, अल्लाह की याद आए, हुजूर की मोहब्बत में बंदा तड़पने लग जाए, वरना तो फिर वो जलसा जलसा ही नहीं है। सबसे पहले मैं नाथ खान साहब को ये अर्ज करूंगा, बच्चे हैं, छोटे हैं, नाम भी आपका वासिफ है। वासिफ का मतलब ही होता है तारीफ करने वाला, लेकिन इस नाम की लाज रखो कि ये तारीफ करने वाला दुनिया वालों की नहीं, सिर्फ मदीने वाले की। ताजदारे मदीना की तारीफ करने वाला हो तो तुम्हें वासिफ ही कहा जाए। आला हजरत को देखो, बारगाह इश्क में पहुंचो। आला हजरत से जब एक साहब ने आकर कहा था हमारे इलाके के एक सेठ साहब हैं, उनकी शान में कुछ शेर लिख दीजिए। आला हजरत ने जलाल में क्या कहा, करो मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारैना नहीं। पारैनान का मतलब होता है रोटी का टुकड़ा, रोटी कमाने के लिए मेरा दीन नहीं है, उसकी तारीफ करूंगा पैसे मिलेंगे।
इसकी तारीफ करूंगा कुछ नजराने मिलेंगे। ये दीन नहीं है। आला हजरत कहते हैं मैं गदा हूं अपने करीम का, और जिसके दर का खाते हैं उसी के दर की गीत गाते हैं। मैं अपनी तारीफ कतान पसंद नहीं करता, स्टेजों पर अक्सर ये कहता भी हूं, हमारी शान में कोई नज्म या अशार ये इतने लंबे चौड़े गुलाबे मिलाने से बेहतर है कि उतनी देर हुजूर की तारीफ हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ में हर लफ्ज पर आपको सवाब है, हर हर्फ पर आपको सवाब है। और होता यह है कि कुरान कहता है वशुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून, बहुत सारे शायर जो है वो एक बड़ी खाई में गिरने वाले लोग हैं। हाँ, गुमराही की पैरवी करने वाले लोग हो जाते हैं। लेकिन नाते रसूल पढ़ने वालों के लिए नहीं है, शेर व शायरी करने वाले। हाँ, अगर दुनियादारी में वो मुलव्विस हो गए तो वो गुमराही की तरफ चले जाते हैं। मैं इस्लाहन ये बात अर्ज कर रहा हूं कि कभी कभार किसी की तारीफ करते करते शायर फिसल जाता है और क्या कहता है उसे अंदाजा नहीं होता। वो सिर्फ लोगों की वाह बटोरने के लिए या महफिल को गर्म करने के लिए कुछ हॉट वर्ड्स इस्तेमाल करता है बहुत, जिससे लोगों में जोश आए, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं होता कि इससे मेरे ईमान का क्या होने जाने वाला है। उन्होंने अभी शेर में ये कहा, इस्लाम के सलीब है सलमान अजहरी। मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, सलीब और इस्लाम दो अपोजिट चीजें हैं। सलीब जो क्रिश्चियन लोग मार्क लगाते हैं जिसके ऊपर क्रॉस का निशान होता है, सलीब जिस पर फांसी दी गई उनके अकीदे के एतबार से, और उनके लिए सलीब मुकद्दस है, वो हर गले में पहनते हैं। पेशानियों पर भी क्रॉस का निशान हो जाता है, या फिर चर्चों पर भी सलीब तो एक निशानी बन गई है ईसाई मजहब की। तो इस्लाम और सलीब एक दो अपोजिट चीजें हैं। कहां से आप किस चीज को जोड़ रहे हो? इस्लाम में सलीब आया ही कहां? लेकिन सलीब जब किसी चीज की शोहरत हो गई उर्फ में, उसको लुग़वी माने में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जब कोई चीज अब रसूल का माना कासिद है, लुग़वी माना, आप ये नहीं कह सकते कि मैं इनको भी रसूल कहूंगा उनको भी रसूल कहूंगा। रसूल का माना अब उर्फ में अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर के लिए है, इसलिए आप लुग़वी माने की तरफ ना जाएं। सलीब मशहूर है, ईसाइयों का शियार है, ईसाइयों की एक मजहबी निशानी है, इससे बचना बहुत जरूरी है। मैं बरात का इजहार करता हूं, बाकी उलमा इकराम अगर इससे मुत्तफिक हैं, वो इस शेर को सही माने पर समझते हैं तो ये उनका मसला है, लेकिन मैं यहाँ पर जिम्मेदारी के साथ बरात का इजहार करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आगे चलते मेरे अजीजों, ये बहुत जरूरी चीज है कि मिंबरों पर जब शख्सियत परस्ती ना हो तो इंशाअल्लाह ये हर चीज के लिए पाक हो जाएंगे, हर चीज के लिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात, बादशाह की बात की जाए, वजीरों की जरूरत नहीं आती। बाकी सब चीजें जो कुछ भी है कायनात में वो रसूलुल्लाह के बाद है। इकबाल ने कहा है आबरूए मां ज़नाम मुस्तफास्त, हम सब की इज्जत आबरू हुजूर के नाम से है। वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात करने में मेरे अजीजों वक्त ही कम है, हम क्या तारीफ करें। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, कह लेगी सब कुछ उनके सना खान की खामोशी। चुप हो रहा हूँ ये कह कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। हुजूर की तारीफ करने वाले जो जिंदगी भर तारीफ करते रहे, जिंदगी भर हुजूर पाक की तारीफ करते रहे, तब भी वो आखिर जमाने में ये शिकायत करते रहे, या रसूल अल्लाह तेरे औसाफ के बाबों में से एक बाब भी नहीं हो सका, एक बाब भी मुकम्मल ना हो सका।
जुबानें सूख गईं और कलम टूट गए, तेरे औसाफ में एक बाप मुकम्मल न हो सका। ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। इसीलिए मेरे अजीजों, हमारे पास जो वक्त है, मैं मिस्र में मेरे पढ़ने के जमाने में एक मस्जिद के खतीब थे, पैदाइशी नाबीना, पैदाइशी नाबीना खुतबा दिया करते थे। नमाज एक बड़े मुर्शिद हैं वो पढ़ाते थे। वो एक सिलसिला है वहां पर, मशहूर और मारूफ सिलसिला है। उनके पीरो मुर्शिद भी जाहिर नहीं होते, वो आवाम में ही रहते थे। उनका एक तरीका है। उनके यहाँ जुमा के लिए मैं जाया करता कभी कभार। जानते हैं, ये मैं तकरीबन 2010 की बात कर रहा हूँ। उस वक्त उस खतीब ने, जो वहाँ के एक बड़े आलिम दीन हैं, जो खुतबा दिया, हम अश कर गए हकीकत मोहम्मदिया पर, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़ात, उनकी सिफात पर। हम खुतबे के बाद पूछने लगे कि क्या खूब आपने ये खुतबा दिया है। तो उन्होंने आजिजी में आकर कहा, इसी उन्वान पर पिछले 12 साल से मैं खिताबत कर रहा हूँ, आज तक टॉपिक चेंज नहीं किया, कभी उन्वान बदला नहीं, हर जुमा खिताबत करते हैं हकीकत मोहम्मदिया पर। और आज तक भी वो बाहयात हैं, अभी तक उसी उन्वान पर गुफ्तगू कर। मेरे अजीजों, हुजूर की तारीफ करने के लिए क्या हमारे पास वक्त रह गया है? हमारी जिंदगियों का वक्त कम है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में जिन बड़े बड़ों ने तारीफें की, आखिर में जाकर उन्होंने क्या कहा? मुल्ला अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह कहते, तनम फरसूदा जा पाराज हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पशमुर्दा आवाराज इसिया या रसूल अल्लाह। फारसी के मशहूर शायर हैं। उन्होंने कहा कि चुसूए मन गुजर आरी मने मिस्कीन नादारी, फिदाए नक्शे नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। ऐ अल्लाह के नबी, किसी दिन मुझ गरीब के घर आपका आना हो जाए तो जहां आपका कदम पड़ेगा, जामी अपनी जान वहां कुर्बान कर देगा। सादी शिराजी कहते, बलगल उला बि कमालिही कशफत तुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। ये दुनिया के वो मुअज़्ज़ज़ तरीन लोग हैं जो जुबानों में आज तक भुलाए नहीं जाते। आज हर गली में ये नारा गूंजता है या नहीं? मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मकासिदना वग़फिर लना मा मदा या वासिअल करमी। इमाम शरफुद्दीन बूसीरी, आज से 600 साल पहले के एक बुजुर्ग की बात मैं कर रहा हूँ। ये वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने हुजूर की शान में 170 अशार उस वक्त लिखे थे जब इनको लकवे की बीमारी आ गई थी, फालिज का असर हो गया था, पैरालाइज हो गया था। हकीम और तबीब लाइलाज करार दे चुके थे। हुजूर की शान में जब ये लिखने लग गए, ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए, ख्वाब में तशरीफ लाए और कहा, बूसीरी जो तूने लिखा है वो हमें भी सुनाओ। नबी पाक जिस कसीदे को सुनना चाह रहे थे, शरफुद्दीन बूसीरी ने सुनाया। मेरे आका ने उनके जिस्म पर हाथ फेरा और इनाम में अपनी एक चादर भी अता फरमाई। शरफुद्दीन बूसीरी कहते, सुबह मैं उठा तो न लकवे का असर है, न जिस्म के अंदर कोई फालिज का असर है, और फिर उठकर देखा तो मेरी गोद में रात को दी हुई चादर भी मौजूद। ये इनाम बारगाह मुस्तफा से मिला है। अजीजा निगरान वकार तारीफ उनकी करो जिनकी तारीफ करने के बाद तुम्हारे मकामात भी बुलंद होंगे। ये हमारी तारीफ करेंगे, कल हम मर जाएंगे और उसके बाद हमारा खत्म है। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ करने वाला ऐसा होता है कि उसका नाम ही नहीं मरता है। आज 100 साल हो गए, हर जलसे में इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। क्या ये दो जुमले कहो तो दूसरे पर सारे लोग कहते हैं आला हजरत, आला हजरत। क्यों आला हजरत को भुलाया नहीं जाता? वजह सिर्फ ये है, आला हजरत अपने खानदान और अपने बाप दादाओं के कसीदे नहीं पढ़ते थे,
बल्कि जब भी पढ़ते थे तो सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। उठाओ आला हजरत को देखो और पढ़ते जाओ, मगन होते जाओ। दुनिया कुछ नाप रही थी हुजूर का इल्म इतना, हुजूर के अखलाक ऐसे, या हुजूर उम्मतियों के बराबर, नाउज़ बिल्लाह। उस वक्त आला हजरत कह रहे थे सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। आला हजरत को पढ़े, एक एक लफ्ज में इश्क डूबता हुआ नजर फूटता हुआ नजर आता है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, यही तो एक कमाल की बात है। उनकी बात करो हर दिल पे राज करो, हुजूर की बात करो और अल्लाह करीम इतना तुम्हारा मकाम बुलंद करता है। पांसकुड़ा के इस मैदान में आज रात इतनी गुजर जाने के बाद लोग हमें सुनने के लिए बैठे हैं। मेरे अजीजों, मैं मुसलसल जलसों को खिताब करके आ रहा हूँ। जानते हैं, हलचल साहब भी जानते हैं, जिस जगह जाएं लोगों का एक जम्मे गफीर, किस वजह से? मुझे देखने के लिए मेरे अंदर कौन से कोई सींग लगे हैं, कोई दुम आई है, या कोई अलग मखलूक है, या कोई कपड़े अलग हैं? नहीं मेरे अजीजों, हमारे जैसे और भी बहुत सारे हैं लोग जो देखने के लिए आए, या मिलने के लिए आए, या सुनने के लिए आए। तो बात सिर्फ इतनी ही है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हुजूर के दरबार की नौकरी करो, अल्लाह इज्जतें अता करता है, अल्लाह मकामात में बुलंदियां अता करता है। ऐ मेरे अजीजों, मैंने कुरान की एक आयत तिलावत की, उस पर मैं गुफ्तगू करता हूँ। रब ताला फरमाता है, अरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा। ऐ महबूब, आपने देखा कुछ लोगों को जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया है, अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लिया है, जैसी उनकी मर्जी वैसे जीना चाहते हैं। ये ख्वाहिशात को माबूद बनाने वाले लोग, रब ताला फरमाता है, अफ़अन्त तकुनु अलैहि वकीला। ऐ रसूल, क्या आप ऐसों की सिफारिश करेंगे, ऐसों की सिफारिश लाएंगे, वकील बनेंगे? अम तहसबु अन्ना अक्सरहुम यस्मऊना व याक़िलून इनहुम इल्ला कल अनआम बल हुम अदल। कुरान कहता है कि ये लोग, ऐसा लगता है कि सुनते हैं देखते हैं, नहीं बल्कि ये जानवरों की तरह है, उससे भी ज्यादा गए गुजरे। कुरान किन के बारे में कह रहा है? जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को माबूद बनाया, अपनी ख्वाहिशात। मेरे अजीजों, इस्लाम इसी चीज की नफी करता है। तुम यहां पर जीने के लिए जमीन पर आए तो कभी ये जुमला नहीं कहना, मेरी लाइफ है, मेरी चॉइस है, मुझे जैसा जीना है मैं फैसला करूंगा। नहीं, इस रुए जमीन पर जीना है तो अल्लाह की मर्जी से, इस रुए जमीन पर जीना है तो हुजूर की मर्जी से। अपनी ख्वाहिशात को जब तक हुजूर के कदमों पर कुर्बान नहीं करते तो मोमिन हो ही नहीं सकते। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवा तबअन लिमा जितु बिही। हदीस पाक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में से उस वक्त तक कोई मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपनी ख्वाहिशात मेरे लाए हुए दीन के मुवाफिक नहीं कर देता। तुम्हें हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मर्जी के मुताबिक जीना होगा। एक चीज मैं आपको बताऊं, ये मेरी चादर है, मैं इसको 4 इस तरह फोल्ड करके पहनूं, 2 मरतबा फोल्ड करके पहनूं, मेरा इख्तियार है, या इसको मैं टुकड़े करके पहनूं, ये मेरा इख्तियार है। जिसकी जो चीज होती है उसका इख्तियार होता है। आपका मोबाइल है, आप इस वक्त उठा करके मैसेज देखें कि कॉल करें कि कोई भी चीज देखें, आपका इख्तियार है। आपकी चीज पर आपका इख्तियार होता है। लेकिन आपने कभी ये सुना है कि नहीं सुना, सुसाइड करना इस्लाम में जायज है? यानी आत्महत्या करना, खुदकुशी करना इस्लाम में इसकी इजाजत है? नहीं है, बल्कि हदीस में सीधा जहन्नम में जाएगा जिसने सुसाइड किया। अब सोचो मेरे अजीजों, जान तुम्हारी है, तुम अपनी मर्जी से जब जी सकते हो तो अपनी मर्जी से मर क्यों नहीं सकते?
अपनी मर्जी से आदमी मर क्यों नहीं सकता? खुद को मार क्यों नहीं सकता? खुद को फांसी पर लटका क्यों नहीं सकता? अपनी मर्जी से मरना तुम्हारे लिए इस्लाम में इसकी इजाजत है ही नहीं। वजह क्या है? वही फार्मूला है, वही फार्मूला है। अपनी चीज हो तो इस्तेमाल करने की इजाजत है। जान तुम्हारी खुद की होती तो तुम जान ले सकते। जान के मालिक तुम नहीं हो, इसलिए तुम अपने हाथों से जान नहीं ले सकते। जान के मालिक मालिक रिकाबिल उमम ताजदार मदीना की जात रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मर्जी के मुताबिक तुम्हें जीना, और अल्लाह करीम तुम्हारी जानों का इस तरह से बह जाने को या खत्म करने को कभी हरगिज इजाजत नहीं देता। अजीजा ने गिरामी, ये जुमला फिर कभी नहीं कहना कि मुझे मेरी मर्जी से जीने दो। जैसे आज इस तरक्की याफ्ता दौर में औरतों को भड़काया जाता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में सुनने को एक अच्छा लगता है, लोग बहुत सारे मुसलमान हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन जानते हो कई औरतें सड़कों पर वहां बैनर लेकर के निकलती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। यानी औरतों को ये वर्गलाया गया, उनको सड़कों पर लाया गया है। तुम चार दीवारी के अंदर बैठने वाली औरत क्यों बनती हो? निकलो बाहर। जैसे तुम्हारे मर्द अपनी मर्जी से जीते, तुम भी जियो। तो औरतें भड़क गई और कहने लग गई, हाँ सही कह रहे हो, इस्लाम ने तो हमको चार दीवारी में कैद करके रखा है, मुसलमानों ने बंद करके रखा है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। यानी एक औरत चाहे जितने उनके पास जाए वो अपनी मर्जी के मुताबिक जीना चाहती। मेरे अजीजों, अगर तुमको अपनी मर्जी से ही जीना है तो तुम्हारा इस्लाम से क्या ताल्लुक? इस्लाम से क्या ताल्लुक? इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, ख्वाहिशात को कत्ल करो, ख्वाहिशात को मार दो, तब तुम मकामात को देखोगे, ईमान की लज्जत पाओगे। अभी आप जलसे के मुतालिक सुन रहे थे, मैं आपको इस बात का फिर खुसूसियत के साथ, वजाहत के साथ ये ऐलान करता हूं, ऐसे हजार जलसे, ऐसे हजार जलसे फज्र की एक रकात के बराबर नहीं हो सकते। क्यों? इसमें तुम तो आए हो रात जागने के हिसाब से, खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। फजर में उठना अपनी मर्जी के खिलाफ होता है, अपनी ख्वाहिश के खिलाफ करना पड़ता है। ठंडियों का वक्त है, बिस्तर गर्म लगता है, नींद अच्छी आती है, इन सब को छोड़ करके उठना अपनी ख्वाहिश के खिलाफ करना होता है। और यही काम जो करता है उसे एक जिहाद का सवाब भी मिलता है, इसको जिहाद का सवाब है। लेकिन यहां पर भी आज हालात यही है कि जो हमारे मन में आए, हमारी तबीयत में आए, उसको हम अमल करना चाहते हैं। नौजवान दाढ़ी क्यों नहीं रखते? इसलिए कि तुम्हारी ख्वाहिश के खिलाफ है ये बात। दुनिया ताना मारेगी, मुल्ला कहेगी, पुराना आदमी कहेगी, इसलिए शर्म आती है। और इस तरह की शर्म को हयाए शैतानी कहा जाता है। गुनाह करने से शर्म आना चाहिए, सुन्नत पर शर्म नहीं। मेरे अजीजों, लोग नंगे घूम रहे हैं हाफ कपड़े पहन करके, उनको शर्म आना चाहिए। तुम्हें आमिना के लाल के अखलाक पर क्यों शर्म आए? तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए। लेकिन अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ जब काम करोगे तो तुम्हारे लिए जन्नत के हर दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अजरु मिअति शहीद। ऐसा जमाना जब आ जाए मेरी उम्मत पर कि जब फसाद हो, फसाद का मतलब यह है कि लोग इस्लाम को हल्के में लेने लग गए हों, उस वक्त तुम हुजूर की एक सुन्नत को जिंदा करोगे, अल्लाह तुम्हें 100 शहीदों का सवाब अता करेगा। आज इस चीज की जरूरत है। नौजवान, जलसे करके तुम नारे लगा करके अगर एंटरटेनमेंट का जरिया समझते हो तो ये फजूल है, न करो, इस चीज को न करो। हाँ, अगर इनकलाब लाना है तो अहद करके उठो कि मुझे हुजूर के अखलाक पर जीना, मुझे हुजूर की सुन्नतों पर जीना है। दुनिया क्या कहती है मुझे उससे क्या सरोकार। मैं कब्र में जाऊंगा तो दुनिया को मुंह नहीं दिखाऊंगा, ताजदार मदीना को दिखाना, हुजूर क्या सामना करना है। अकीदा है कि नहीं तुम्हारा? कब्र में हुजूर तशरीफ लाएंगे, अकीदा है।
और हश्र में हुजूर की शफाअत होगी। अकीदा है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बे उनके वास्ते खुदा कुछ अता करे, हाशा, गलत गलत ये हवस बेबसर की है। हुजूर को छोड़ करके कुछ होगा नहीं, बखुदा खुदा का यही है दर्द, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब मुंह दिखाना है तो फिर उनके अखलाक के पीछे क्यों ना चले। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को खत्म किया, उनकी चंद मिसालें मैं आपके सामने रखूं। आज तुम्हें रात सोने के बाद फजर में उठना मुश्किल हो गया, जो फजर में नहीं उठ पाता नमाज के लिए, ये बात सुन ले, क्या करना क्या रहता है, सिर्फ बिस्तर ही तो छोड़ना था। पानी भी तुम्हारे पास गर्म आने लग गया है, पानी गर्म करने की अब सारे आलात हैं, करंट से हो जाता है, गैस से हो जाता है, सहूलियात है। उसके बावजूद तुम्हारी तबीयत के अंदर काहिली ऐसी, सुस्ती ऐसी कि ये सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम है, मशक्कत वाला काम है। मदीने के उस नौजवान को देखो, आज शादी हुई है, दुल्हन को अपने घर लेकर आया है, सुहागरात है, दूल्हे के लिए ये जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात कही जाती है। उसके लिए शबे विसाल क्या क्या अल्फाज कहे जाते हैं। बिस्तर पर अपनी शरीक हयात अपनी बीवी के साथ आराम कर रहा है आज का दूल्हा, और रात को मदीने की गलियों में यह आवाज आने लगी, या अय्युहल मुस्लिमून क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़हबू इलल जिहाद फी मरदातिल्लाहि तआला। ऐ मुसलमानों, अल्लाह के नबी ने फरमाया है जिहाद में निकलो अल्लाह की रजा के लिए। मुशरिकीन मदीने पर हमला करने के लिए आ चुके हैं, अल्लाह के नबी सहाबा के साथ मदीने से निकल चुके हैं। मुसलमानों जल्दी करो, जल्दी करो। ऐलान हो रहा था आज रात का दूल्हा है, पहली रात का दूल्हा है, अपनी बीवी को छोड़कर खड़ा हो गया, कहा ऐ मेरी शरीक हयात, चाहे तो मुझसे तलाक ले ले, इद्दत के बाद किसी और से निकाह कर लेना, या चाहे अल्लाह की मर्जी पर कायम रह, इसलिए कि मैं जंग में जा रहा हूँ, रसूलुल्लाह के साथ जा रहा हूँ। मेरे अजीजों, सिर्फ बिस्तर छोड़कर मस्जिद नहीं, तलवार हाथ में लेकर गर्दन हथेली पर लेकर जा रहा है। और उसकी शरीक हयात जो आज की दुल्हन है, वो रोना धोना चीखना चिल्लाना मातम करना नहीं, मदीने की औरत थी। कहती है अपने सरताज, आप मुझे इस दुनियावी जिंदगी में शरीक तो बना ही चुके हो, अब रात मेरे साथ गुजार ही चुके हो, आखिरत की जिंदगी से अलग क्यों करते हो? जाओ अल्लाह हाफिज, जाओ अल्लाह हाफिज। अगर सही सलामत लौट गए तो मैं फख्र से गाजी की बीवी कहलाऊंगी, और अगर नहीं लौटे तब भी मैं मदीने में फख्र से शहीद की बेवा कहलाऊंगी। ये मिजाज था मदीने का। मेरे अजीजों, ख्वाहिशात को कुर्बान कर दिया है। कौन है जो दूल्हा अपना बिस्तर छोड़कर अपनी आज की नई नवेली दुल्हन को छोड़कर जाता हो? ये मदीने के वो सहाबा थे जो ईमान की उस बुलंदी पर पहुंचे थे जहां उन्होंने अपनी ख्वाहिशात को हुजूर के कदमों पर कुर्बान कर दिया था। मदीने तैयबा के उस नौजवान का नाम सैयदना हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। जब जंगे उहद में पहुंचे, ऐन दोपहर के वक्त इनकी शहादत भी हो गई। वलीमे के दिन जिसका इंतकाल हो गया, वलीमे के दिन जो मैदान में मौजूद हो, तलवार भाले लेकर के, और शहादत भी हो गई। जानते हो मेरे अजीज, रोंगटे खड़े करने वाली बात है ये। शाम को जब लाशें जमा की जा रही थी सहाबा इकराम की, लोग कहने लगे हंज़ला को हमने शहीद होते देखा, लाश मिल नहीं रही। हुजूर के पास आकर कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा उठाया आसमान की तरफ, फिर झुकाया और कहा फलां जगह पर उनकी लाश है, जाओ ले आओ। सहाबा वहां गए तो हजरत हंज़ला की लाश थी, लेकिन गुस्ल दी हुई थी, पानी के कतरात उनके जिस्म से टपक रहे। मैदान उहद में लेकर के तो आए, सहाबा अर्ज करने लगे आका आपने तो फरमाया ये क्या है? कहा हुजूर ने कि जैसे ही ये शहीद हुआ इसको अल्लाह के फरिश्ते आसमानों पर ले गए, जन्नत के पानी से इन्हें गुस्ल दिया गया है, गुसैलुल मलाइका इनको कहा गया है, और ला करके मैदान में रख दिया। एक मसला है शरीयत का, जो शहीद होता है उसे गुस्ल नहीं दिया जाता, उन्हीं कपड़ों में दफन किया जाता है। शहीद को गुस्ल नहीं है,
सहाबा ने पूछा, आका शहीद को गुस्ल और कफन नहीं दिया जाता, तो फिर हंजला को फरिश्तों ने गुस्ल क्यों दिया? ये रोंगटे खड़े करने वाली बात है। मेरे आका फरमाते, जाओ इसकी बीवी से पूछो, पता चलेगा। ये मौत का गुस्ल नहीं है, ये जनाबत का गुस्ल है। जिस वक्त ये घर से निकला था, अपनी बीवी के साथ सोहबत करके उठा, इस पर गुस्ल वाजिब था। ये ऐसा नौजवान है, इसने ये सोच करके जल्दी की कि नहाने में देर ना हो जाए, मैं हुजूर के साथ पहुंचूं, नहाने में ताखीर ना हो जाए, हुजूर के और सहाबा की जमात से मैं पीछे न रह जाऊं। ये नौजवान ऐसे ही भाग निकला है। क्या ख्वाहिशात को कुर्बान करना था उनका। आज हम 2 रकात के लिए बिस्तर नहीं छोड़ पाते। आज हम अपने बिस्तर से ऐसे चिमटे हुए हैं, ना तुम्हें कोई जंग में बुला रहा है, ना कोई तुम्हें तलवार और भाले लेकर बुला रहा है। मुअज्जिन तो सिर्फ अल्लाह का नाम पुकार रहा होता है, आ जाओ आ जाओ, अल्लाह की बारगाह में सर झुका लो। लेकिन खर्राटे लिए हुए सब महवे ख्वाब हैं। अजीजा ने गिरामी वक़ार, अब भी अगर हमारी नींदों पर फर्क नहीं आया तो सुनो, जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे। नशाते लज्जते ख्वाबे गिराम बदल डालो, गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है। मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। अगर चलने का तरीका यही रहा तो रोज ये आतंकी नाच नाच करके तुम्हें चिढ़ाएंगे। रोज एक नया झमेला लाया जाएगा और एक नया मजाक उड़ाया जाएगा। देख रहे हैं हम, कभी मस्जिदों, कभी खानकाहों, कभी माबदों और कभी इमामों की दाढ़ियों से खेलना, उनकी पगड़ियों से खेलना। आज के आतंकी क्या ये सब नहीं कर रहे? वजह सिर्फ यही है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जितनी दूर भागते जाओगे, ये ठोकरों पर हमें नचाते रह जाएंगे। आ जाओ उस रास्ते पर जहां रसूल पाक ने अपने सहाबा को छोड़ा था, उस जगह पहुंच जाओ। लोग कहते हैं कि कहां आप बुला रहे हैं, आगे बढ़ना है कि पीछे जाना है? मैं कहता हूं आगे नहीं, पीछे चलो, पीछे चलो। दुनिया पुकार रही है और कह रही है आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। मैं कहता हूं पीछे चले जाओ, पीछे चले जाओ। कितना पीछे? इतना पीछे जहां खालिद बिन वलीद की तलवार की झनकार सुनाई देने लग जाए। इतना पीछे चले जाओ, हैदर कर्रार की गूंजती हुई आवाज सुनाई देने लग जाए। इतना पीछे चले जाओ, उमर इब्ने खत्ताब की गरजदार आवाज सुनाई देने लग जाए। इतना पीछे चले जाओ, मस्जिद नबवी से रसूलुल्लाह की आवाज आने लग जाए। उसके बाद फिर देखना इन कीड़ों का हाल ये होगा कि बात करना तो दूर, नजर उठाकर तुमसे मिलाना मुश्किल होगा। क्योंकि मशहूर है ये बात, दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। तुम अगर हुजूर पाक की वफादारी में निकलते तो यूरोप का वो समंदर भी रास्ते दे देता। मेरे अजीजों, पहाड़ों की चट्टानें हो, अफ्रीका के तपते हुए सहरा हो और यूरोप की कलीसाएं हैं, कौन सी ऐसी जगह है जहां से अल्लाहू अकबर की आवाज ना निकली? हर जगह से सदाए अल्लाहू अकबर गूंजती थी। हमारी ये तारीख है, हम जिस जगह पर गए हैं रब तबारक व तआला की इस सदा को आम करते रहे। लेकिन आज हालात ये, आज हालात ये, तुम खुद मस्जिद में